अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो हम लोग जो हैं वो स्टार्ट करने लगे हैं क्रिस्टलाइजेशन को। ठीक है कि क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है हम ना इसको बेसिकली देखेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन को देखेंगे हम लोग, और ये कैसे होता है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, मैकेनिज़्म इसका क्या होता है, और हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली मैं बताऊं तो ये हमारे पास जो प्रैक्टिकल है वो फ़िज़िकल फार्मेसी का प्रैक्टिकल है, क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम अभी कवर करने लगे हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑब्वियसली हमें नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें हमारे पास क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रिस्टल्स बनेंगे। अब ये क्रिस्टल बनाना इतना आसान, इट्स अ जनरल प्रोसेस, इतना मुश्किल भी नहीं है, बट एक पूरा मैकेनिज़्म होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है और जिसको हम फॉलो करते हैं, और एट द एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं, और कैसे करते हैं, एक सोल्यूशन से। ठीक है, हम लोग एक सोल्यूशन लेते हैं और उस सोल्यूशन को हम लोग कन्वर्ट करवाते हैं क्रिस्टल्स में। अब द क्वेश्चन इज़ दैट कि क्रिस्टल्स होते क्या हैं। क्रिस्टल्स हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, और इनमें अगर हम इनके फीचर्स की बात करते हैं तो इनकी जो शेप होती है वो हमारे पास कोई स्पेसिफिक एक इनका जियोमेट्रिक पैटर्न होता है जिसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, या तो हम लोग इसको ज्योमेट्रिक पैटर्न कहते हैं या फिर हम उसको लेटिक्स कहते हैं। लेटिक्स जो होता है ये हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया, तो क्रिस्टल की हमारे पास स्पेसिफिक शेप होती है, उसकी डिफरेंट शेप होती है। हम उसको थ्योरी में डिस्कस करेंगे, हम उसको लैब में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा। हमारा मेन फोकस ये है कि हमें क्रिस्टल्स मिलते कैसे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब द क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन इज़ दैट कि क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये होता क्यों है। ठीक है, तो अब ये होता इस वजह से है क्योंकि सॉलिबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, वी हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटी प्रॉपर्टीज़, और ये प्रोसेस हम करते क्यों हैं, ताकि हम लोग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकें किसी भी सोल्यूशन में से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक सोल्यूशन में हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के जो हैं, हम इनको ना सैल्यूट कह देते हैं। प्योरिटी को भी हम अभी क्या कंसीडर कर रहे हैं कि दीज आर द सैल्यूट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली इनकी जो सॉलिबिलिटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, वो डिफरेंट हैं, तो जिसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है और हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं। अब ये प्रोसेस हमने करवाना कैसे है। ठीक है, इस प्रोसेस को करवाने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमने एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करनी होती है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये जो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है, द क्वेश्चन इज़ दैट। हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे होगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का हमें पता है कि जब भी सॉल्यूशन इज़ द वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब जब हम सैचुरेटेड की बात करते हैं तो सैचुरेटेड में हमारे पास आ जाता है दैट कंटेन सल्यूट इन दैट कंटेन सल्यूट। अभी इसको हम इस तरह से जर्नल रखते हैं, बट जब सुपर का वर्ड आ जाता है तो सुपर इंडिकेट करता है मैक्सिमम को। ठीक हो गया, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट की अमाउंट मैक्सिमम है वी कॉल इट एज द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसको ऑब्टेन करना ऑब्वियस ही बात है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे ये ऑब्टेन हो जाता तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होता, बट हमने इसमें मैक्सिमम को डिज़ोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि अपने सोल्यूशन को हीट देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे।
हम जब हीट करते हैं तो हीट करने से ये होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट में सल्यूट है, जो कि इस सॉल्यूशन की, इस सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी नहीं है कि इसको डिज़ोल्व करे, हीट देने की वजह से क्या होता है कि ये सारा का सारा सल्यूट इसमें क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। दैट इज़ सो सिंपल। वी आर एबल टू मेक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जब हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी सोल्यूशन में एक्स्ट्रा अमाउंट में सल्यूट को डाल के उसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वी आर एबल टू गेट अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो पहला स्टेप तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या था कि हम एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं, तो हम इसमें सक्सेसफुल रहे हैं, हमने बना दिया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है इसमें, वो होता है न्यूक्लिएशन। अच्छा, अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास क्लस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वी नो वेल क्लस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेंगे, क्लस्टर्स बनेंगे। अब उसके बाद इनके ये जो क्लस्टर्स होते हैं, दे आर लैटिक्स, ठीक है, दे आर लैटिक्स एंड वी नो व्हाट आर लैटिक्स। लैटिक्स आर द 3D स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली हमारे पास जो न्यूक्लिएशन है, इसमें हमारे पास क्लस्टर्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको इनिशियली हम लोग ये जो एग्रीगेट होते हैं, ये जो क्लस्टर्स होते हैं, इनको इनिशियली हम लोग एम्ब्रियो का नाम देते हैं। ये एम्ब्रियो दो तरह के होते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्टेबल होते हैं, ये न्यूक्लियाइज बनाते हैं। वी हैव स्टेबल एंड वी हैव अनस्टेबल एम्ब्रियोज। फिर उसमें से जो स्टेबल होंगे वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी स्टडी टिल नाउ, बट अभी हमने इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करनी है। अभी ये न्यूक्लिएशन सिर्फ दूसरा स्टेप था, 2 और प्रोसेस रहते हैं, तो लेट्स सी। फिर हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लिएशन हो गई है, अब नेक्स्ट में हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, थर्ड स्टेप इज़ क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है। फिर वहीं पे हमारे पास क्या होना शुरू हो जाती है, क्रिस्टल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ओके। और फिर क्रिस्टल की ग्रोथ के बाद फोर्थ स्टेप जो हमें चाहिए, और वो ये था कि क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर मैं दूसरे 2 स्टेप इधर मार्क कर दूं, जिसमें हमारे पास न्यूक्लिएशन था, न्यूक्लिएशन से पहला स्टेप जो था वो क्या था, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और एट द एंड वी आर एबल टू गेट अ सुपर टू गेट द क्रिस्टल जो कि हमें चाहिए थे। अब ये जो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होके यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये पूरा क्या कर रहा है बेसिकली, हमारे पास नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से वी आर मूविंग टूवर्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं थी, लेकिन हम क्रिस्टल की फॉर्मेशन तक इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो इतना मुश्किल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा आसान था। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, ओके नाउ, क्योंकि हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को, तो हम लोग, मैं आपको बताती हूँ कि जब हमें ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। हमें बीकर चाहिए होता है, चाइना डिश चाहिए होती है, फ़नल चाहिए होता है, फ़िल्टर पेपर, ग्लास रोड बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड एंड मैच बॉक्स, ये सारी चीज़ें चाहिए। और अगर हम लोग सैम्पल का नाम मैं आप लोगों को बताऊँ तो हम लोग इसमें यूजली यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब ये जो है ना, ये जो पेंटाहाइड्रेट है, इसको भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। इसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको क्या गया, कॉपर सल्फेट होता है ये, ओके। और इसका ब्लू कलर होता है। अब हम डायग्मेटिकली देखेंगे कि इसकी डायग्राम्स कैसे बनती हैं और कैसे हम लोग जो है एक ऐसा सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सो नाउ हेयर वी गो, हमारे पास डायग्राम्स आ गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो लैब की तो मैं वीडियो अभी दिखा नहीं सकती, इन केस अगर मेरे पास वीडियो हुई तो मैं इसी के साथ अटैच कर दूँगी और फिर आप देख लेना, ठीक हो गया। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करने लगे हैं कि हमने
क्या करना है, 5 ml डिस्टिल वाटर हमने एक बीकर में ले लेना है और ट्राई करना है कि हम एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं। ये हमारे पास सल्यूट है, हमने इसको डिज़ोल्व करना है, इसको मिक्स करना है ताकि हमारे पास एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाए। हमें पता है कैसे बनाना है, तो हम उसको बनाएंगे। और हम जो इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है कॉपर सल्फेट। ठीक हो गया, वी आर यूजिंग इट, और हमने उसको डिज़ोल्व किया ताकि हमारे पास एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। अब ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप था। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग जो हमने करनी है वो ये है कि हम लोग फ़िल्टर करेंगे। पहले एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया, फिर हम उसको फ़िल्टर करेंगे। उसके बाद हमने फ़िल्टर को चाइना डिश में डालना है और उसको हीट करना है। ठीक है, अब हम इसको जेंटली हीट करेंगे, इधर जो है वो हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर हमने हीटिंग रोक देनी है जब हमने देखना है कि यहाँ पे जो है वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई है। जब हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमने उसको कूल डाउन कर लेना है। तो एट द एंड दिस इज़ हाउ आपके क्रिस्टल होंगे। इन केस बीच में थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं फ़िल्टर पेपर के थ्रू, उसको मॉइस्चर को ख़त्म करके हमारे पास फिर क्रिस्टल आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो एंड पे क्या करना होता है, आपने इस सब का प्रोसेस है जो कंक्लूड करके आपने क्या बताना होता है, आपने कलर बताना होता है। ठीक है, आपने क्रिस्टल की शेप बतानी होती है और आपने क्रिस्टल का साइज़ बताना होता है। तो ये हमारे प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस होती है जो कि हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो दिस इज़ ऑल वी आर डीलिंग विद इट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।